युवराज शेखावत का लैपटॉप है। देखो, देखो बुलबुल, क्या हुआ बुलबुल, देख नहीं पाई तुम? एक लड़की हो के दूसरी, और इसमें ऐसी वर्णिका की भी तस्वीर है, वर्णिका के भी वीडियोस हैं। 3, 4, 5 कुछ तस्वीरें देख पाई होगी। तुम जानती हो कितनी तस्वीरें और कितनी वीडियोस हैं इस लैपटॉप में और बाकी जगह जहां उस प्रिंसिपल ने बैकअप लेकर रखा हुआ है। क्या तुम अभी भी प्रिंसिपल को सजा दिलवाने की जिद पकड़ के रखोगी बुलबुल? अभी भी अपनी उस जिद पर अड़ी रहोगी? बताओ मुझे। मान लो उसको हम एक कोर्ट में एज एविडेंस पेश करते हैं, उसको सजा दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद उन बच्चियों का जीवन, उनका भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाता है बुलबुल। उन लड़कियों की मर्जी के बगैर उनकी निजी तस्वीरें, निजी वीडियोस, उनकी पर्सनल डिटेल्स पूरी जिंदगी बाहर आकर रह जाएगी बुलबुल। उनका भविष्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद शायद 1% वो लड़कियां ये बर्दाश्त कर पाए, लेकिन उनका परिवार ये जिल्लत नहीं संभाल पाया। किसी ने कुछ कर लिया तो क्या करेंगे बुलबुल? अब तुमको समझ में आया कि वीर प्रताप सिंह के हाथ क्यों बंधे पड़े हैं? वो सच का साथ क्यों नहीं दे रहा? क्यों उस इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहा है? वो तुम्हें समझ में आ रहा है बुलबुल? मैं कहाँ खड़ा हूँ इस वक्त अपने जीवन में? हालात क्या है मेरे? थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे इन लड़कियों की तस्वीरें भी सामने न आए, उस राक्षस प्रिंसिपल को सजा भी मिले। थानेदार साहब, कुछ करिए। मैं कोशिश कर चुका हूँ बुलबुल, मैं कोशिश कर चुका हूँ। अगर ये सारी चीजें बाहर जाती है तो उनकी जिंदगी, उनका भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाता है। शायद उनका परिवार भी, हमारी वर्णिका का जीवन, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा और मैं अपने आप होशो हवास में वर्णिका को 100 किलो में नहीं ढकेल सकता, नहीं कर सकता मैं। अगर वो वैशी बाहर आ गया तो और कितने लोगों को न जाने हिम्मत मिल जाएगी ये गंदा काम करने के लिए। कितने अविनाश, कितने प्रिंसिपल ऐसे बाहर खुलेआम घूमेंगे। न जाने कितनी वर्णिका, कितनी रिया और कितनी मासूम लड़कियां जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर हमें इंसाफ दिलवाना ही है ना बुलबुल, हम ये कदम उठाना ही चाहते तो उन लड़कियों को खुद कोर्ट रूम में आके सबके सामने गवाही, अपना बयान देना पड़ेगा उस प्रिंसिपल के खिलाफ, और फिर मिलेगा उन लड़कियों को इंसाफ, फिर मिलेगी उस प्रिंसिपल को कड़ी से कड़ी सजा। फिर शायद तुम जिस चीजों के लिए परेशान हो रही हो ना, तुम परेशान नहीं होगी, तब मिलेगा इंसाफ। लेकिन क्या ये तरीका अपनाना चाहती हो तुम? थानेदार साहब, आपने मारे से कहा था ना कि बुलबुल, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आप हमारे को बस इतना बता दीजिए, अगर वो लड़कियां कोर्ट में आने के लिए तैयार हो गई, गवाही देने के लिए तैयार हो गई, तो फिर शायद प्रिंसिपल को सजा दिलवाने का ये रास्ता है। हाँ, लेकिन उसके लिए 1, 2, 3, 4 लड़कियां नहीं, 10, 15, 20 लड़कियों की गवाही लगेगी बुलबुल। उन लड़कियों को आना पड़ेगा, वहां गवाही देनी पड़ेगी उस प्रिंसिपल के खिलाफ, और हमारी प्रॉब्लम है उनकी पहचान रिवील हो रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। और तुमको लगता है कि उनका परिवार उनको ऐसे आके कोर्ट में गवाही देने देगा और फिर प्रिंसिपल को हम गुनहगार साबित कर पाएंगे? दूसरों की छोड़ दो बुलबुल, माँ हमारे घर में हमारी माँ वर्णिका को बाहर जाके कोर्ट रूम में ऐसे गवाही देने देगी, बयान देने देगी बुलबुल? शायद तुमको अच्छा ना लगे, शायद तुम मुझसे नाराज हो या खफा हो, लेकिन पता नहीं क्यों माँ जो कह रही है मुझे भी सही लगता। प्लीज तुम जो कुछ भी करना, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, सोच समझ के करना। बहुत सारी जिंदगियां दांव पे लगी हैं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ।
लेकिन सोच समझ के कर, प्लीज। आज कोर्ट में गवाही। नहीं चाची, चाची ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो हमारे चेहरे, हमारी पहचान सब सामने आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे वैसे ही सब नाराज है दादी, तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मैं आज कोर्ट में गवाही नहीं दे सकती चाची, प्लीज पढ़ने का, प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं कोर्ट में गवाही नहीं देने। प्रिंसिपल को सजा दिलाने के लिए हमें 15 लड़कियों की गवाही चाहिए। अगर तुम ही हिम्मत हार के मना कर दोगी तो कोई और कैसे आगे आएगा? यार हमें तो लगता था अविनाश ने हमारे फोटो खींच के हमें ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन यहाँ तो प्रिंसिपल सर उसके साथ मिले हुए थे। गाइस, आज प्रिंसिपल सर जेल से रिहा हो जाएंगे और उनके वेलकम के लिए हमें एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्या बोलते हो? अरे अपने हीरो के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, यू गाइस। बिल्कुल। पता है प्रिंसिपल सर को तो अवार्ड मिलना चाहिए लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए। और वैसे भी कुछ लोगों की वजह से प्रिंसिपल सर को जेल नहीं हो सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ प्लीज, हमें ना सब कुछ सही सही पता है कि कैसे तुमने और तुम्हारे एसीपी पति ने मिलकर प्रिंसिपल सर को फंसा दिया। यू नो, प्रिंसिपल सर ने इस कॉलेज की लड़कियों को बचाने के लिए उस अवि जैसे जानवर को मार डाला और अपना क्राइम एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि प्रिंसिपल सर ना कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। और वैसे भी इस कॉलेज की लड़कियां उस आदमी को डिजर्व ही नहीं करती। इतनी स्टूपिड और सेल्फिश लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बोला तुमने? स्टूपिड? सेल्फिश और चालाक, इनमें से कोई भी लड़की ना भोली नहीं है। सब कुछ जानते हैं हम इनके बारे में। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, बात को गोल गोल मत घुमा, सीधा सीधा साफ साफ बोलो। साफ साफ सुनना है तो सुनो। सारी लड़कियां जानती थीं कि अवि कैसा लड़का है, फिर उस लड़के से दोस्ती क्यों बनाई? अब अगर खुद सामने आकर अपने आप को ऑफर करोगी तो कोई लड़का इतना सीधा नहीं है कि तुम्हारा फायदा ना उठाए। शायद तुम लोग ठीक ही कह रहे हो। गलती लड़कियों की। ठीक कह रहे हो। और नहीं तो क्या, अब ऐसी लड़कियों की वजह से हमारे इतने अच्छे प्रिंसिपल सर को जेल जाना पड़ा। और हाँ, अभी ने जो लड़कियों के साथ किया था ना, वो डिजर्व करती है उसी को, और खुद गिरी हुई है और दूसरों को। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की कि हम लड़कियां ये डिजर्व करती है और गलती लड़कियों की है? जब गलती लड़के ने की है ना, तो लड़कियों की कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, हम सब लड़कियां अविनाश की दोस्त थे, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि दोस्ती करने से एक लड़के को हक मिल जाता है कि वो लड़की के साथ गलत करे? How dare you! तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई तेरी? गिर गए ना बच्चों, लेकिन तुम कैसे गिरोगे? तुम तो पहले से ही गिरे हुए हो। देखा तुम सबने अपनी ताकत? जब तुम सारी लड़कियां एक साथ मिल गई तो कैसे उन बदतमीज लड़कों का तीखा तीखा कचुम्बर बना दिया। अगर तुम सारी लड़कियां एक साथ कहीं भी जाओगी ना, तो इस पूरी दुनिया में तुम जीत के झंडे गाड़ सकती हो, और तब इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। देखो अभी कैसे वो लड़कों ने तुम लोगों को 2-3 गलत बातें कही, तुम लोग सहन नहीं कर पाए ना। तो सोचो अगर वो प्रिंसिपल जेल से बाहर आ गया
तो क्या होगा? वो वापस से तुम लोग को डराएगा, वापस से ब्लैकमेल करेगा। क्या तुम लोग वो अत्याचार सहने के लिए तैयार हो? बताओ मारे को। देखो, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सब चाहो ना, प्रिंसिपल को जेल अभी भी भेज सकते हो। तुमने वो तो सुना होगा कि एक उंगली हमेशा अकेली पड़ जाती, लेकिन वही जब पांचों उंगली एक साथ आ जाती है तो वो हथेली बनकर एक मुक्का बनाकर किसी को भी मुक्का मार सकती है। अब वो समय आ गया है कि हमें प्रिंसिपल साहब को भी मुक्का मारना। मैं तुम सब के साथ हूं, लेकिन क्या तुम सब हमारे साथ हो? तो तुम सब तैयार हो बुलबुल सेना? हाँ। भैया, बुलबुल, ये देखो, ये मेरे भैया है, रुद्र चौधरी। अच्छा, नमस्ते। मैं बुलबुल। नमस्ते। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मैंने देखा भी और सुना भी। मुझे तो लगता था तू बिल्कुल अपने नाम जैसी पिद्दी, पर तू तो बहुत स्ट्रांग निकली। इतने सारे लड़कों की खुद धुलाई कर दी। हाँ, है ना? मेरे को भी ऐसा ही लगता है। प्राउड ऑफ यू बच्चा। थैंक यू भैया। हाँ, मैं हूँ रुद्र चौधरी और मैं एक लॉयर हूँ। रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एक भाई होने के नाते मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा और आपका ये केस जरूर लड़ूंगा। अली, अब हमारा केस लड़ने वाले? थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू। शायद खाटू श्याम जी ने ही भेजा है आपको हमारे लिए। थैंक यू रुद्र सा, थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं। लेकिन बुलबुल, हमारी पहचान तो बाहर आ जाएगी, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। इतने अच्छे लॉयर साहब भी मिल गए, गवाही देने के लिए लड़कियां भी तैयार। लेकिन मैं इन्हें कोर्ट में ऐसे नहीं लेके जा सकती, इनकी पहचान नहीं बता सकती। हे खाटू श्याम जी, इतने समय से आप ही हमारे को आइडिया दे रहे हो, तो इस बार भी हमारे को आइडिया दो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारा काम भी बन जाए और इन सब लड़कियों की इज्जत पर भी कोई आंच ना आए। लड़कियों, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। एसीपी वीर प्रिंसिपल को लेकर कोर्ट पहुंच चुके हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। सर 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 प्रिंसिपल जीवराज मसीहा हैं, उन्हें सजा नहीं इनाम मिलना चाहिए। इतनी मासूम लड़कियों को बचाया, प्रिंसिपल के आगे पुलिस फेल है सर। ध्रुव, इसके चेहरे से नकाब हटाओ। लेकिन सर ये सब। ध्रुव, ये नकाब हटाओ। चेहरा उसका छुपाया जाता है या तो जिसकी पहचान छुपानी हो या जो नाबालिग हो। इस आदमी ने ऐसा घटिया और घिनौना काम किया, पूरे देश की जनता को उसका चेहरा दिखना चाहिए। मीडिया चैनल्स को इसका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र 18 से ज्यादा है। मिल गया आइडिया। पढ़ाई में पैदल ही, लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। एकदम सही कहा वर्णिका, हमारे को मिल गया आइडिया। रुद्र साहब, देखिए, हमारे पास आपको देने के लिए ना पैसे ना है, लेकिन मैं आपको गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि ये केस आप ही जीतोगे। ठीक है, जो भी प्लान बताना रास्ते में बता देना। अभी हमें जल्दी है, जल्दी करो। बोले, मैं कहाँ ज्यादा बात कर रही हूँ, आप ही बोले जा रहे। अब कोई नहीं, चलिए अब बुलबुल सेना 1 2 3 4 प्रिंसिपल की होगी यार।